हेलो वीवर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैडम वेब मूवी को। तो इस मूवी में हम तीन सुपर गर्ल्स को देखने वाले हैं जिनके पास अनोखी पावर्स होती है और ये पावर उसी तरह की होती है जिस तरह हम मार्वल्स की मूवी के अंदर देखते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें मैडम वेब नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अमेजोन के जंगलों के अंदर होती है और यहाँ पर वो एक स्पाइडर को ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त भी आ जाता है जिसका नाम एस्किल होता है। वो आपस में बात करते हैं जहाँ पर मैडम वेब एस्किल को बताती है कि इस जंगल के अंदर एक अनोखी प्रजाति रहती है। वो इंसान ही होते हैं लेकिन उनके अंदर स्पाइडर जैसी पावर्स होती हैं, इसलिए उन्हें स्पाइडर पीपल कहा जाता है। और वो जिस स्पाइडर को ढूंढ रहे थे उनके पास भी अनोखी पावर्स होती है। वो स्पाइडर जिस किसी को काट लेता उसके पास सुपर पावर आ जाती। लिहाजा अब हम देखते हैं कि आजकल मैडम वेब को वहीं छोड़ता हुआ वहां से कैंप के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो उसकी की गई खोज को चुरा रहा था। अभी वहाँ पर मैडम वेब भी आ जाती है जिसके हाथ के अंदर एक कांच की शीशी होती है। उसके अंदर वही स्पाइडर था और वो सभी से कहती है कि मैंने स्पाइडर को ढूंढ लिया। आजकल भी वहाँ पर चला जाता है जो सभी को गन की मदद से शूट करता है और मैडम वेब से कहता है कि ये स्पाइडर मुझे दे दो, मैं इसे काफी अरसे से ढूंढ रहा था। मैडम वेब उसे वो स्पाइडर नहीं देती तो उसे भी शूट करता है और वो स्पाइडर हासिल कर लेता है। तभी अचानक से वो जंगल हिलने लगते हैं। आजकल तो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर एक प्रजाति आ जाती है और ये वही प्रजाति थी जिसे के मैडम वेब स्पाइडर पीपल कहा करती थी। वो प्रजाति उसे अपने साथ एक गुफा के अंदर ले जाती है जहाँ पर एक अनोखा पानी था। वो उसके अंदर उसे रखती है और उसके ऊपर एक स्पाइडर को छोड़ देते हैं। वो स्पाइडर जैसे ही मैडम वेब को काटता है तो तभी वहाँ पर मैडम वेब की एक बच्ची पैदा होती है और हमें ये पता चलता है कि मैडम वेब प्रेग्नेंट थी। स्पाइडर पीपल्स में से एक कहता है कि ये लड़की हमें ढूंढती हुई यहाँ पर जरूर आएगी। और अब हमें काफी साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जब हमें कैसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो रेस्क्यू टीम के अंदर होती है और वो वहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइव कर रही थी और साथ में उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम बेन था। वो एक लेडी को लेके जा रहे थे लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मैटी होता है। अब उस औरत को लेके हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हमें उस औरत की एक सुतेली बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम जूलिया होता है। कैसी और बेन एक जगह पर बैठे थे जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। बेन कैसी से कहता है कि क्या तुम हमारे घर पार्टी के अंदर आना चाहोगी। तो कैसी कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे फैमिलीज पार्टीज अच्छी नहीं लगती और इससे तो अच्छा है कि मैं किसी डॉग को वॉक पे ले जाऊं। तभी वो जैसे ही घर पर आ जाए और हम देखते हैं कि नीचे वाले कैबिन के अंदर एक लड़की रहती है जिसका नाम एना होता है और ये तीनों वही लड़कियां थी जूलिया, एना और मैटी जिन्हें कि हमने शुरू के अंदर देखा था कि इनके पास सुपर पावर होती हैं लेकिन अभी तक इनके पास वो पावर थी नहीं। कैसी डेली रूटीन की तरह वापस अपने काम पर चली जाती है जहाँ पर वो एक आदमी की मदद कर रही थी और उसके साथ में बेन भी होता है। वो उस आदमी को तो बचा लेते हैं लेकिन कैसी खुद गाड़ी के साथ पानी के अंदर गिर जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे विजन नजर आते हैं। कैसी के अंदर से अजीब सी रोशनी निकलती है और उसे पूरा फ्यूचर नजर आता है। तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है जो कैसी से कहती है कि ये एक मौत का जाल है। कैसी की अब जैसी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन ने उसे बाहर निकाल लिया है। बेन उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी घटना घटती है। बेन पहले भी उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है और बाद में भी करता है। कैसी जब उसे कहती है कि तुमने ऑक्सीजन लेवल पहले ही चेक कर लिया था तो बेन को कुछ भी याद नहीं होता और कहता है कि मैंने ये पहली बार किया था। जबकि इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो सोया हुआ था और सपनों के अंदर वो देखता है कि वही तीनों सुपर गर्ल्स उसे मार रही हैं और आखिरकार मार देंगी वो जैसे ही उठता है। तो हमें ये पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एक्सेल ही होता है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था कि इसने मैडम वेब को मार दिया था। जबकि इधर कैसी बेन के घर पर चली जाती है जहाँ पर वो बेन के दोस्तों से मिलती है और पार्टी ज्वाइन कर रही थी। तभी इतनी ही दिल में बेन भागता हुआ आता है और कैसी से कहता है कि हमें इमरजेंसी में यहाँ से निकलना है। अब हम देखते हैं कि वो एक ऐसे स्पॉट पर थे जहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी थे। बेन और कैसी उनकी मदद करते हैं। तभी कैसी को फिर से फ्यूचर नजर आता है और वो देखती है कि वहाँ पर उसके एक साथी का एक्सीडेंट हो चुका है और कैसी के हाथों के अंदर ही उसने जान दी थी। तभी कैसी जैसी फ्यूचर से बाहर आती है तो वो सामने उसी आदमी को देखती है। वो उसे गाड़ी ड्राइव करने से रोकती है लेकिन वो एम्बुलेंस लेके वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ही उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वाकई में कैसी के हाथों के अंदर ही दम दे देता है। इधर आजकल एक लड़की के साथ मिल जाता है जिसका नाम हमारा होता है और वो हैकर थी और सभी कैमरों के एक्सेस उसके पास होते हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हें इन तीनों लड़कियों को ढूंढना होगा, अगर तुम इन्हें ना ढूंढ पाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जबकि इधर हम कैसी को देखते हैं जो अपने डॉक्टर के पास चली जाती है। वो उसे सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत सारे विजन नजर आते हैं और इसके अलावा कि वो फ्यूचर भी देख सकती है। लेकिन कैसी के डॉक्टर का मानना था काम के बोझ की वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है और वो उसे कुछ दिन की रेस्ट के लिए कह देती है। कैसी घर आती है तो वो देखती है कि उसकी खिड़की के साथ एक बर्ड टकराने से मर जाता है। वो जैसी खिड़की को खोलती है तभी वो देखती है कि वो बर्ड तो वहाँ पर था ही नहीं। वो खिड़की बंद कर देती है और दोबारा से खोलती है तभी वो बर्ड दोबारा से उसके कमरे के अंदर
अंदर आ जाता है और फिर इस कमरे से बाहर भी चला जाता है। और यहाँ पर कैसी को ये पता चलता है कि वो फ्यूचर देख तो सकती है लेकिन वो उसे तब्दील भी कर सकती है। अब हम कैसी को एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर कैसी के अलावा वो तीनों लड़कियां यानी कि जूलिया, एना और मैटी भी आई थी। और सीसीटीवी की मदद से अमारा को भी ये पता चल जाता है। वो एस्कल को बताती है और एस्कल भी उन्हें मारने के लिए निकलता है। इधर हम कैसी को देखते हैं जो जैसे ही रेलगाड़ी के अंदर बैठती है तभी वहाँ पर मैटी, एना और जूलिया भी आ जाती है। वो उन तीनों लड़कियों को देखती है और उसे फिर से फ्यूचर नजर आता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जो इन तीनों लड़कियों को मारने वाला था। लिहाजा वो फ्यूचर से जैसे ही बाहर आती है वो उन तीनों लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है और उन्हें वहाँ से लेके जाने लगती है। जबकि एस्कल भी ये देख लेता है कि वो तीनों गाड़ी से बाहर निकल चुकी हैं। एस्कल अभी उनका पीछा करता है और अब उसने अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो दिखने में बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह नजर आ रहा था। वो सामने से सीलिंग पर रेंगता हुआ आता है और वो वहाँ पर पुलिस वालों पर हमला करता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है। जबकि कैसी उन तीनों लड़कियों को लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाती है। एक गाड़ी को चुराने के बाद वहाँ से निकलती है लेकिन रास्ते में वो जैसे रेडियो सुनती है तो उसे पता चलता है कि पुलिस वालों ने उस पर आरोप लगाया है कि कैसी ने उन तीनों लड़कियों को किडनैप किया है। लेकिन कैसी उन तीनों लड़कियों को लेके जंगल के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो तीनों लड़कियां उससे बहुत सारे सवाल करती है जैसे कि वो आदमी कौन था और उसने ऐसा कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ था, कैसी का उसके साथ क्या ताल्लुक था और वो आदमी उन तीनों लड़कियों को क्यों मारना चाहता था। लेकिन कैसी के पास इन सवालों के कोई भी जवाब नहीं होते और वो उन लड़कियों से कहती है कि तुम यहीं रुकना, मैं 3 घंटे के अंदर यहाँ पर वापस आती हूँ। लिहाजा वो उन्हें वही छोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। अब कैसी वापस अपने घर आ चुकी थी जहाँ पर वो अपनी मॉम की डायरी पढ़ रही थी और डायरी पढ़ने पर उसे पता चलता है कि उन पीपल्स को स्पाइडर पीपल कहते हैं। वो अपने अंदर से अजीब सा जहर छोड़ते हैं। कैसी को लगता है कि शायद उसके पास भी ये पावर थी क्योंकि कैसी की मॉम को भी स्पाइडर ने काटा था। लेकिन कैसी जैसे ही दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है तो वो नीचे गिर जाती है। अब कैसी फिर से उसी डायरी को पढ़ती है। उस डायरी के अंदर 6 सेंस के बारे में भी लिखा हुआ है यानी कि फ्यूचर देखना, जो पावर्स कैसी के पास होती हैं। जबकि इधर जंगल के अंदर जूलिया, एना और मैटी को भूख लग चुकी थी और वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाने का सोचती हैं। वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती हैं तो तभी सीसीटीवी कैमरे की मदद से अमेरा उनका पता लगा लेती है और एस्कल को बता देती है। इधर कैसी जैसे ही वापस जंगल के अंदर आती है तो वो वहाँ पर देखती है कि वो तीनों लड़कियां वहाँ पर थी नहीं। वो वहाँ से सीधा उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि तीनों लड़कियां डांस कर रही है। वो उन्हें लेके जैसी वहाँ से निकलने वाली होती है तभी वहाँ पर एस्कल भी आ जाता है जो कैसी के साथ लड़ने लगता है और इसी के साथ कैसी की आंख खुलती है यानी कि अभी तक वो फ्यूचर देख रही थी। जबकि इधर हम उन्हीं तीनों लड़कियां जूलिया, एना और मैटी को देखते हैं जो अभी तक डांस ही कर रही थी। तभी वहाँ पर एस्कल भी आ जाता है जो उन्हें मारता इससे पहले ही कैसी पीछे से गाड़ी लेके आ जाती है और वो गाड़ी की मदद से उसे ठोक देती है। अब कैसी उन तीनों लड़कियों को फिर से गाड़ी के अंदर बिठा लेती है और वहाँ से सीधा अपने घर पर ले आती है जहाँ पर वो तीनों लड़कियों से बताती है कि उनके मॉम और डैड उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते और वो उनके साथ नहीं रहना चाहती और इसी वजह से कैसी उन तीनों लड़कियों को अपने साथ अपने घर पर रख लेती है। शाम होते ही कैसी वहाँ से निकलती है और एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे फिर से फ्यूचर नजर आता है और वो एस्कल को देखती है जहाँ पर एस्कल कैसी से कह रहा था कि तुम्हारा उन लड़कियों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं, वो मुझे मारना चाहती हैं और इसी वजह से मैं उन्हें मार दूंगा। लिहाजा इसी के साथ कैंसी की आंख खुलती है यानी कि अभी तक वो फ्यूचर देख रही थी। अब वो उन्हें अपने साथ बेन के घर पर ले जाती है जहाँ पर वो बेन को उनकी जिम्मेदारी देती हुई वहाँ से सीधा अमेज़न के जंगलों के अंदर चली जाती है ताकि वो अपने अतीत को जान सके और वो वहाँ पर अपनी मॉम की खींची की पिक्चरों को दूसरे वहाँ पर मौजूद पेड़ों के साथ मैच करती है और वो हूबहू वैसे ही होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि अब तो काफी साल बीत चुका है और वो पेड़ ऐसे नहीं रहने चाहिए थे, वो बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अमेज़न के जंगलों के अंदर भी सुपर पावर होती है यानी कि अमेज़न के जंगल और जंगल के अंदर रहने वाले लोगों की उम्र बहुत ही धीरे बढ़ती है। ऐसी वहाँ पर एक आदमी को भी देखती है जो उन्हीं स्पाइडर पीपल्स में से एक होता है। वो उसे अपने साथ लेके उसी स्पॉट पर चला जाता है जहाँ पर कैसी की मॉम की मौत हुई थी। उसके अंदर से उसके विजन को बाहर निकालता है और पानी के अंदर डाल देता है जहाँ पर कैसी को सब कुछ पता चल जाता है कि कैसी की मॉम ने ये कैसे किया था। और यहाँ पर कैसी को ये भी पता चलता है कि कैसी जब पैदा होने वाली थी तो उसे एक बीमारी थी और उसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए कैसी की मॉम यहाँ पर आई थी। लिहाजा वो आदमी उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास और भी सुपर पावर आने वाली है। वो कैसी से कहता है कि तुमने अपना अतीत जान लिया है, जब तुम इसकी जिम्मेदारी संभालने लगोगी तो तुम्हारे पास सुपर पावर आ जाएंगी। जबकि इधर हम बेन को देखते हैं जिसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, अचानक से उसे दर्द शुरू हो जाती है। बेन उन तीनों लड़कियों के साथ उसे लेके हॉस्पिटल जाने लगता है लेकिन अचानक से सीसीटीवी कैमरे पर मैटी का फेस स्कैन हो जाता है और अमेरा उसे ढूंढ लेती है। वो एस्कल से राब्ता करती है और उसे बता देती है। इधर कैसी जैसे ही बेन के घर पर आती है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या
क्या हुआ था और वो बाद में फ्यूचर देखती है। फ्यूचर देखने पर उसे पता चलता है कि एस्कल उन पर हमला करेगा, इसलिए वो उनकी मदद के लिए एक एम्बुलेंस के अंदर निकलती है। जबकि इधर बेन की गाड़ी को बहुत सारी गाड़ियों ने घेर कर रखा हुआ था। वहाँ पर एस्कल भी आ जाता है, जो अभी स्पाइडर वाली फॉर्म के अंदर ही होता है। उन पर जैसे ही हमला करता है तभी कैसी की एंट्री होती है और वो उसी एम्बुलेंस की मदद से एस्कल को ठोक देती है। अब वो उन तीनों लड़कियों को एम्बुलेंस के अंदर भरती है और वहाँ से निकल जाती है। अब वो डेडलाइन स्पॉट पर पहुंच चुकी थी। एस्कल को चकमा देती हुई वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन एस्कल के पास सुपर पावर थी, इसलिए उन तीनों को ढूंढ लेता है। वो उन्हें मार रहा होता है और दूर फेंक देता है। वो तीनों मुख्तलिफ जगह पर फंस जाती है जहाँ पर वो नीचे गिर के मरने वाली थी। तभी कैसी के अंदर से सुपर पावर निकलती है, उसके बहुत सारे विजन निकलते हैं और वो विजन उन तीनों लड़कियों को बचा लेते हैं। अब कैसी एस्कल के साथ लड़ने लगती है। वो बार बार फ्यूचर देखती है और फ्यूचर की मदद से एस्कल को मार देती है, लेकिन इसी दौरान वो खुद भी पानी के अंदर गिर जाती है, जहाँ पर उसे अपना सारा फ्यूचर नजर आ जाता है जो उसके साथ गुजरने वाला था। लेकिन वो तीनों लड़कियां जैसी कैसी को बाहर निकालती हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसी की आंखें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। कैसी को हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर कैसी का ट्रीटमेंट करने के बाद उसे वापस घर लेके जाया जाता है। और यहाँ पर कैसी ने एक ब्लैक चश्मा पहना हुआ था और ये इसी वजह से पहना था ताकि उसकी आंखों को कोई ना देख पाए। वो जूलियाना और मैटी से कहती है कि अब मैं तुम्हारा फ्यूचर साफ दे सकती हूँ, तुम सभी फ्यूचर के अंदर सुपर गर्ल बनने वाली हो। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल।